13 नवंबर 1989 का दिन था। पश्चिम बंगाल के रानीगंज में एक भयानक दुर्घटना घटी। इस सच्ची घटना पर वेस्ट आधारित अक्षय कुमार की मिशन रानीगंज फिल्म बनाई जा रही है। पहले इस फिल्म का नाम था कैप्सूल गिल। ये कैप्सूल गिल कौन थे आगे बताऊंगा। मिशन रानीगंज 6 अक्टूबर 2023 इसी वर्ष अगले महीने रिलीज हो सकती है। देखना होगा कि इस फिल्म की सचित्र घटनाओं पर इसका निर्देशन कितना यथार्थ रियलिस्टिक वैल्यू की कसौटी पर उतारा जाता है, ताकि यह फिल्म दर्शकों को बांधे रखे। संगीत यानी गीतों का भी अनुपात मिश्रण रखा गया या नहीं, सामाजिक दृष्टि और घटनाएं और गिल की बहादुरी तो ठीक है, दूसरी तरफ फिल्म एक व्यवसाय भी है। एक भी जिंदगी सांस ले रही है तो वो हमारे इंतजार में है। ये कहानी कोयलरी यानी कोयले खदानों में फंसे जिंदगी और मौत से लड़ते 65 खनिज मजदूरों की सच्ची कहानी है। कोयले खदानों में खनिज मजदूरों पर कुछ फिल्में पहले भी बनी हैं। काला पत्थर 1979 में हिंदी सिनेमा फिल्म निर्देशक यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित हुई यह फिल्म है। यह मल्टी स्टारर फिल्म बनाई थी, हालांकि ये कंप्लीट कमर्शियल मसाला फिल्म थी। इसके संगीत और एक्शन भी थे। मुख्य रोल में अमिताभ बच्चन थे, विपरीत शत्रुघ्न सिन्हा थे और शशि कपूर भी थे। कुछ वर्षों बाद इसी कोयले पर शत्रुघ्न सिन्हा की कालका भी बनी थी। मिशन रानीगंज इस फिल्म की कहानी की झलक बताने जा रहा हूँ। महावीर कोयलरी में ऊपरी तह पर काम कर लिया गया था और बहुत समय पहले ही इस जगह को छोड़ दिया गया था जिसमें पानी भर गया था। उसके कुछ करीब कोयला निकालने के लिए खनिज मजदूर छोटे विस्फोट कर रहे थे। विस्फोट से अत्यधिक तनाव के कारण पहले वाले जगह का सॉफ्ट टूट गया और पानी की तेज धारा बहने लगी। तुरंत खदान में 12 मीटर की ऊंचाई तक पानी भर गया और पानी की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 220 खनिज मजदूरों का जीवन खतरे में पड़ गया। कुछ का भाग्य अच्छा था और वो सॉफ्ट के आसपास थे, बाहर आ सके, लेकिन 71 खनिज मजदूर बाहर नहीं आ पाए। किसी तरह 65 खनिज मजदूरों ने ऊपरी हिस्से में शरण ले ली। वहाँ एक टेलीफोन कनेक्शन होने के कारण पता चला कि 65 लोग जिंदा हैं, लेकिन 6 खनिज मजदूरों की जानकारी नहीं मिल सकी। समय कम था, पुराने बचाव के तरीके काम नहीं आ रहे थे। पंपिंग के बावजूद पानी का स्तर ऊपर बढ़ता जा रहा था। पंपिंग के तरीकों को सुधारने में लोग लगे हुए थे। तब खदान अधिकारियों से पता चला कि पहले 2 बोरहोल वहाँ ड्रिल किए गए थे। इस छोटे छेद में एक जलती हुई टॉर्च उतारी गई और फंसे हुए मजदूरों को फोन पर बोरहोल साइट पर आने के लिए कहा गया। इस प्रकार फंसे हुए मजदूरों को टॉर्च, खाना, पानी, दवाइयाँ आदि नीचे रस्सी के सहारे दी गई, लेकिन समस्या टली नहीं थी। अधिकारियों को लगा कि स्थिति निराशाजनक है और बचाव अभियान शुरू करना बेकार है। तब जसवंत सिंह गील घटना पर पहुंचे। उनके मन में एक स्टील कैप्सूल बनाने का विचार आया जो एक समय में एक व्यक्ति को निकालने में मदद करेगा। यह पहले कभी नहीं किया गया था। तुरंत एक बोरहोल ड्रिल किया गया जिसके माध्यम से कैप्सूल यात्रा कर सकता था। 2 दिन की मेहनत के बाद कैप्सूल तैयार हो गया। जसवंत सिंह गिल ने 2 बचाव कर्मियों को प्रक्रिया की जानकारी दी थी, लेकिन आखिरी क्षण में वे भाग गए। तब जसवंत सिंह ने निर्णय लिया कि वे स्वयं ही बचाव कार्य को अंजाम देंगे। गिल को सीनियर्स ने अंदर न जाने के लिए कहा था, क्योंकि गिल खुद एक सीनियर अधिकारी थे और उनकी जान को खतरा हो सकता था। लेकिन गिल फिर भी कैप्सूल में गए क्योंकि वे लोगों को बचाना चाहते थे। घटनास्थल पर जमा हो चुके लगभग 1 लाख लोगों ने उनका हौसला बढ़ाने के लिए नारे लगाए। माइंस में फंसे लोगों का परिवार भी था। नीचे पहुंचकर जैसे ही उन्होंने कैप्सूल खोला, अपने सामने 65 डरे हुए चेहरे देखे। पास खड़े खनिज मजदूर को पकड़ कैप्सूल में डाला और हथौड़े से कैप्सूल को ऊपर उठाने का संकेत दिया। फिर उन्होंने बीमार और घायल लोगों को पहले भेजा और सबसे अंत में खुद ऊपर आए। एक खनिज मजदूर को ऊपर भेजने में 20 मिनट लग रहे थे।
झारखंड के धनबाद घाटों, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से, उड़ीसा और झारखंड के सटे हिस्से में कोयले की खदानें अभी भी हैं। गिल को बहुत सारे अवार्ड मिले और उनको कैप्सूल गिल बोला जाने लगा। उन्होंने मेघालय में भी 14 माइनर्स को यानी कि कोयला खनिक मजदूरों को बचाया है और उनके इस कैप्सूल के तरीके सिर्फ भारत में ही नहीं, इसी तर्ज पर दक्षिण अमेरिका के चिली में भी 33 खनिज मजदूरों को निकाला गया था। इस तरह की फिल्मों का निर्माण करने का उद्देश्य शहर या गांव में प्रायः जीवन व्यतीत करने वाले कोयले यानी काला पत्थर के पीछे जिंदगी और मौत के बीच लकीर खींचकर परिवार कैसे जीविकोपार्जन करते हैं, यह बात इसमें होगी। इस फिल्म को जरूर देखिए और सिनेमा हॉल में देखिए। वैसे इस फिल्म का टीजर लॉन्च हो गया है। इस फिल्म के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्ते, प्रणाम।